You are watching Fact India News. अयोध्या में बन रही राम मंदिर को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाला शख्स निकला हिंदू। इस आतंकी का नाम अनिल रामदास घोड़के बताया जा रहा है। फिलहाल रामदास और उसकी पत्नी को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का प्रयोग नेट कॉलिंग से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। अयोध्या सर्कल ऑफिसर SK गौतम ने बताया कि अनिल रामदास घोड़के नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के बिलाल को फंसाने के लिए नेट कॉलिंग करते हुए उसके नाम से धमकी दी थी। इस आतंकी के पास से 9 मोबाइल फ़ोन, 2 कुरान और लैपटॉप और मुस्लिम टोपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड और चेकबुक और ATM कार्ड भी बरामद हुआ। CO गौतम के मुताबिक आरोपी अनिल रामदास घोड़के ने इससे पहले भी इस तरह की हरकत की है। वह राम जन्मभूमि के साथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी उड़ाने की धमकी दे चुका है। फैक्ट इंडिया न्यूज़ के लिए संवाददाता फुरकान अंसारी की एक रिपोर्ट। 2 फरवरी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मनोज कुमार, जो रामलला सदन के हैं, प्रयागराज में कल्पवास कर रहे थे, उनको सूचना दी गई कि आज राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने तत्काल इस सूचना को स्थानीय पुलिस को दिया। स्थानीय पुलिस में तत्काल इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने सबसे पहले उस टेलीफोन के स्रोत को पता किया, तो टेलीफोन के स्रोत से ज्ञात हुआ कि टेलीफोन दिल्ली में बिलाल नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिससे जाकर के पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में ये बात सामने आई कि बिलाल को कोई व्यक्ति फंसाना चाहता है और गहनता से पूछताछ की गई तो उसमें तथ्य जानकारी में आया कि बिलाल की बहन के किसी एक लड़के से कुछ संबंध थे। उस लड़के द्वारा धमकी देने के क्रम में उनको फंसाए जाने के क्रम में इंटरनेट कॉलिंग करके ये सूचना दी गई है। जब इसका गहनता से विश्लेषण किया गया और उस साइबर की तमाम सारी विधियों को अपनाते हुए इसमें देखा गया तो इसमें एक नाम जानकारी में आया, अनिल रामदास घोड़के का ये वहाँ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। घोड़के का नाम आया, अनिल रामदास घोड़के हैं, इनका नाम जानकारी में आया। जब इनके बारे में और पता किया गया तो पता चला कि ये फर्जी नाम पता रख करके बाबा मूसाजान के नाम से चेन्नई में कहीं रह रहे थे। इनको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पर्याप्त आधार और साक्ष्य मिलने पर इनको गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्य में इनकी पत्नी भी पूर्णतः सहयोग देती थी। जो धनराशि प्राप्त होती थी, दोनों मिलकर ही इस काम को किया करते थे। इनसे 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। विभिन्न बैंकों के तमाम सारे पासबुक और चेकबुक बरामद हुए हैं। 3 पैन कार्ड बरामद हुए हैं। महिला का भी एक पैन कार्ड बरामद हुआ है। इन सभी विषयों के विषय में जानकारी की जा रही है और विभिन्न एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं। आगे जैसी स्थिति होगी अवगत कराया जाएगा। 8 साल पहले महंगाई कम करने और अच्छे दिन लाने के नाम पर देश की सत्ता में आई बीजेपी के राज में महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दूध के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल की कीमत हो या आटे दाल के भाव, सभी आसमान पर हैं। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस इसे लेकर एक बार फिर बीजेपी को घेर रही है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से सरकार को घेरते हुए कहा, गुपचुप महंगाई की मार, वाह रे भाजपा सरकार। साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, पीएम मोदी का अडानी महाघोटाले पर बड़ा बयान, कुछ ऐसा सुनने के लिए करोड़ों देशवासियों के कान तरस रहे हैं। और इधर कांग्रेस ने आरबीआई की ओर से बढ़ाए रेपो रेट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% बढ़ा दिया है। जानिए इसका आप पर क्या असर होगा। यदि आपने 25 लाख का होम लोन 20 साल के लिए लिया है तो अब तक आप 8.60% ब्याज दर के हिसाब से 21,854 रुपए EMI दे रहे थे, पर अब आपको 22,253 रुपए देने होंगे। मतलब आपको हर साल करीब 4,800 रुपए EMI ज्यादा देनी होगी। फिलहाल सवाल ये उठता है कि जनता को इस बढ़ती महंगाई से निजात कब मिलेगी, इस पर क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही मोदी साहब 2014 में ये कहते थे, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोलते थे, अरे भाई आपने जो महंगाई के लिए लड़ा, मीडिया में अपना नाम बढ़ाया और सभी पेपरों में आपने इतना एडवर्टाइजमेंट किया, महंगाई मेरी सरकार आने के बाद कम करूंगा, ये कहा उन्होंने। मैं उनको पूछना चाहता हूं, अब कहां गया आपका स्लोगन? और यही बात तो राहुल गांधी जी पूछ रहे, यही बात मैं पार्लियामेंट में पूछ रहा हूं और यही बात हमारे कांग्रेस के सभी नेता लोग उनको पूछ रहे हैं।
लेकिन उसका जवाब उनके पास नहीं है। जब जवाब आदमी के पास नहीं होता तो वो घूमकर उधर इधर की बात करने लगता है। वैसा ही पार्लियामेंट में आप देखे होंगे कि उनका उत्तर कैसा था। इतना गुस्से में छाती थपथपा के मार लेते थे। और उनके भाषण में उन्होंने यहां तक भी कहा कि मैं एक आदमी सारे देश के अपोजिशन को भारी पड़ता हूं। इतनी अहंकार की बात उन्होंने करी, यानी उनकी पार्टी भी उनके सामने कुछ नहीं। जो नेता उनको आगे बढ़ाए वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मोदी एक ही इंसान भारी पड़ रहा हूं सबके लिए। अरे भाई, तेरे जैसे बहुत लोग हो गए दुनिया में, और हो भी गए, आगे भी बढ़े, फिर बाद में मिट भी गए। तो ऐसी अहंकार की बात मत करो। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, जो आदमी अपना ही गुण गाता है तो समझ लेना कि उसके पास कोई अच्छे गुण नहीं दिखते। ऐसे ही लोग अपना बात करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे क्या किए भाई ये तो। अब वो छाती ठोक के मैंने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं। कहां से दे रहे भाई? जिस देश में एक दाना भी अपने आजादी के पहले उगता नहीं था, हमारे पास अनाज की कमी थी, लोग भूखे मरते थे, और अमेरिका से गेहूं लाके यहां पर बांटा जाता था। लेकिन नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, अनाज उगाओ, और आज अनाज का भंडार हमारे गोडाउनों में इतना है कि सोनिया गांधी जी ने सोचा इसको गरीबों में बांटो, और उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। अगर वो एक्ट नहीं लाते, अरे मेरे बाबा, तुम कहां देते थे गरीबों को? हमेशा झूठ बोलने की आदत है बीजेपी को, झूठों के सरदार है सब। ये फैक्ट्स बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, और ये मैं यही नहीं बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में भी बोला। हम कहते हैं तो हमारे पूरे शब्दों को निकाल देते हैं, पूरे का पूरा। मैं कुछ नहीं कहा था, मैंने बोला मोदी साहब आप मौनी बाबा हो, तो फौरन चेयरमैन ने उसको निकाला। अरे मौनी बाबा, पार्लियामेंट में पहले उन्होंने बोला, वाजपेयी जी ने हमारे नरसिंह राव जी को बोला, ये बीजेपी के लोग मनमोहन सिंह जी को बोले बाबा, मौनी बाबा। अगर मैं मौनी बाबा राज्यसभा में कहता हूं तो वो निकाला जाता है। तो कहां है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कहां है? अरे पार्लियामेंट में भी नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। अगर कोई सच्चाई बोलता है, कोई सच्चाई लिखता है, कोई सच्चाई दिखाता है, तो उसको ये लोग जेल भेजते हैं। ऐसे सरकार होना चाहिए। ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं मालूम आपको? मोदी जी और शाह जी तो तोड़फोड़ में बहुत मजबूत है, तोड़फोड़ सरकार बहुत बनाते हैं। कर्नाटक में बहुमत में थे अलायंस की गवर्नमेंट, उसको इन्होंने तोड़ा। महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार थी, उसको उन्होंने तोड़ा। मणिपुर में हमारी मेजॉरिटी थी, उसको उन्होंने तोड़ा। गोवा में थी हमारी, नजदीक थे, वो भी उन्होंने तोड़ा। हर जगह तोड़ फोड़ करना, और तोड़ फोड़ करके सरकार बना लेना, और ऊपर से कहना देखो हम प्रजातंत्र के लोग हैं और मैं प्रजातंत्र में विश्वास रखता हूं। ऐसे बड़ी बड़ी भाषण करते हैं। अरे बड़े बड़े भाषण करने वाले थोड़ा चलो, संविधान के तहत चलो, हम कहने से मत चलो। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान इस देश को दिया है, उसके तहत आप चलने का सीखो। कभी भी देखो, कहीं भी जाओ, चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे क्या यही सब्जेक्ट है? क्या इसी से पेट भरने वाला है? अरे देश को किधर लेके जाना है, ये पहला देखो। हमने तो आजादी दिलाई, कांग्रेस ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इनका कुछ भी नहीं है उसमें। फिर भी कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम ही इस देश को बचा सकते हैं।
60 साल में कांग्रेस देश को डुबा दी। अरे अब झारखंड में कई इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, ये सब मोदी के पीरियड में ही आए क्या? मेरे को बताना, मोदी के पीरियड जो हम करें वो भी कहने के लिए वो शर्माते हैं। IIT, IIM, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सड़क, लाखों किलोमीटर हमने रेलवे की लाइन बिठाई, उसके ऊपर ये लोग एक नए नए नाम लेके रेलगाड़ी छोड़ रहे हैं। और वो रेलगाड़ी छोड़ने के लिए मोदी जी खुद जाते हैं और वहां पर हरी झंडा दिखाकर ये वंदे भारत मैंने किया। अरे भाई नीचे का रेल का कौन किया? क्या इसके पहले रेल नहीं चलती थी? अगर कोई किसी का 60 स्पीड 70 स्पीड से ट्रेन जाता है तो आप 80 स्पीड किए होंगे, इसका मतलब आप ही किए। ऐसा झूठ, और ये झूठ बोलते बोलते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। अदानी जी को मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। वो मोदी जी अगर वो नैक अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया। और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। वो कहते हैं ये देखो कलंकित है। शाह और मोदी ने इतना बड़ा वॉशिंग मशीन खरीदा है, उस वॉशिंग मशीन में उस आदमी को अगर डाल दिए वो उज्जवल होकर बाहर निकलता, सफेद होकर निकलता। जो कलंकित आदमी होता है यहाँ पर, उनके वॉशिंग मशीन में डालते ही वो क्या निरमा क्या कौन सा कुछ है ना, वैसा उनको डालते ही सफेद हो जाता है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब लोग हमको चुने हैं, आप क्यों तोड़ रहे भाई? हर जगह तोड़ो फोड़ो, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू। भाषण बहुत करते ना अपनी जबान के लिए। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, इसलिए कि हमारा बैंक का पैसा लूटा जा रहा है, LIC का लूटा जा रहा है, हर चीज का पैसा अडानी के पास जा रहा है। इसीलिए वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। देश को जिंदा रखने के लिए भले ही मर जाएंगे, देश को जिंदा रखने के लिए भले ही मर जाएंगे, ये दिल ये जान सब कुर्बान कर देंगे, मगर देश से अन्याय मिटाने के लिए हर चुनौती से टकराएंगे। ये हमारा है। इसीलिए दोस्तों, भाइयों और बहनों और मेरे किसान भाइयों, मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इतनी धूप है, इतने दूर से आते हैं। आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं।
इसीलिए आप कोई लोग आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्लोगन दूंगा, हाथ से हाथ जोड़ो का। आप बोलेंगे हाथ से हाथ जोड़ो, आप भी बोलेंगे हाथ से हाथ जोड़ो। क्या इतने नौजवान लोग हैं? अरे मेरा जैसा आदमी बोल रहा है तो थोड़ी आवाज दो। हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, हाथ से हाथ। भाइयों जय हिंद, जय हिंद। और आखिरी आप भी बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद झारखंड के लोगों को और ये शहर के लोगों को। फिर एक बार मैं नमन करके मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।